कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आप और हम हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और एक बड़ी सांप्रदायिक पार्टी ने हिंदुओं का दिमाग हैक कर लिया है, जो कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का सपना देखकर ही मस्त हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा कामयाब हो रहा है और पूरे देश में धीरे धीरे भगवा पार्टी का कब्जा होता चला जा रहा है। और देश इस वक्त अंबेडकर के संविधान पर न चलकर मनु के रास्ते पर चल पड़ा है। और मनुवादी जो संविधान है, जो मनु स्मृति में जो कुछ लिखा हुआ है उसी पर अमल हो रहा है। और इसका आप नज़ारा अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्त में देख रहे हैं। अभी उड़ीसा का ताज़ा मामला है, जहाँ की एक रेलवे पुलिस का कर्मचारी सौम्य रंजन, उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया और लोग जमा हो गए और उसको बुरी तरीके से पीटा गया। और जो बजरंग दल या हिंदू संगठनों से जुड़े हुए गुंडे हैं, बाकायदा उसका बांस में बांध कर उसको ले जाते हुए देखा गया, उल्टा लटका कर उसकी पिटाई हुई। और वहीं उसके डिपार्टमेंट के लोग और ख़ुद पुलिस वाले भी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। राजस्थान का मामला आया है। राजस्थान में मेवात के जो पशु व्यापारी हैं, वो ऊँट लेके जा रहे थे, तो उनको जो है पकड़ लिया गया रास्ते में, उनकी पिटाई की गई। उसमें गौरक्षा दल के लोग शामिल थे, बजरंग दल के लड़के थे। और इन सबों ने उन व्यापारियों की खूब जमकर पिटाई की और फिल्मी गाने की धुन पर उनको नाचने को मजबूर किया। यहाँ भी पुलिस नदारद रही, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि राजस्थान का ही एक वीडियो चल रहा है जिसमें खुद पुलिस वाले इन गुंडों के साथ मिलकर किसी मुसलमान की पिटाई कर रहे हैं, 2 लड़कों की। तो अब तो चटपट फैसला हो रहा है दोस्तों, सड़क पर ही फैसला किया जा रहा है। ना अदालत की ज़रूरत है, ना कानून की ज़रूरत है, ना वकील की ज़रूरत है और ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ज़रूरत है। अब जो भी फैसला होगा वो सड़क पर होगा, चटपट होगा, तुरंत होगा। और इसी में देश की भलाई है। देश से अपराध खत्म हो जाएगा और लोग डरने लगेंगे। दोस्तों, सड़क पर जो सजा देने का रिवाज है वो जोर पकड़ता चला जा रहा है। और जो हमारे बहुसंख्यक समाज के भाई हैं वो इसी में खुश हैं कि मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रही है, मुल्ले डरे हुए हैं, मुल्ले सहमे हुए हैं। और कभी कभी जब उनके ऊपर आफत आती है तब वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वो ये भूल रहे हैं कि इस तरीके का जो एक नैरेटिव चल रहा है, इस तरीके का जो एक माहौल चल रहा है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद और अब कारपोरेट जिहाद, नए नए जिहाद के शब्द गढ़े जा रहे हैं। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का आर्थिक बाइकाट हो। सरकारी नौकरियों से तो वो पहले ही दरकिनार कर दिए गए। प्राइवेट नौकरियों में जो थोड़े बहुत लड़के काम कर रहे हैं उनको भी बाहर करने की साजिश रची जा रही है। और इन्हीं सब नैरेटिव के बीच में देश में मिलावटखोरी का कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी पिछले महीने हमने वीडियो देखा था सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें अयोध्या के पास ही कहीं मिलावटी अडानी ब्रांड का रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया था, बड़े पैमाने पर पकड़ा गया था। और उसके बाद फिर हैदराबाद से, तेलंगाना से वीडियो आई जिसमें मिलावटी चाय की पत्ती पकड़ी गई और बाकायदा टीम के सामने उसने बनाकर भी दिखाया कि किस तरीके से मिलावटी चाय तैयार की जाती है। और आज फिर वीडियो आई है जिसमें हापुड़ उत्तर प्रदेश से नकली शहद
14,000 किलोग्राम बताई जा रही है कि पकड़ी गई है, और उसमें राइस सिरप मिलाया जा रहा था। और राइस सिरप कितना ख़तरनाक है कि ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके की शहद यूज़ करने वाले जो हैं वो शुगर के मरीज़ हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर शुगर के मरीज़ तैयार हो रहे हैं, और जो पहले ही से शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो और ख़तरा है। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं, और हमारा जो मीडिया है, जो हमारा गोदी मीडिया है, वो इस पर चर्चा नहीं करता, इस पर कोई डिबेट नहीं रखता, और इस तरीके की खबरें दबा दी जाती हैं। चूँकि इसमें धन्ना सेठ शामिल हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग शामिल हैं, और उन्हीं की देख रेख में इस तरीके का नकली मिलावटी सामान का कारोबार चल रहा है। और अब तो बंगाल में एक साहब हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर टीएमसी में थे और भाजपा में हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, और वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आके पवित्र हो गए हैं, साफ हो गए हैं। देखिए संजय राउत का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहिए। वो अपने परंपरा कभी तोड़ते नहीं, परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई पकड़ेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हो गई है और शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी, कुछ साल पहले यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यही अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा था, ऑन कैमरा। और पूरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी चल रहा था महीनों महीने तक। कितने भ्रष्ट व्यक्ति, ये भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई। फिर ये महान व्यक्ति बीजेपी में चला गया और आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम रखी है। उसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए।